हम लोग मेंसुरेशन बहुत दिन से पढ़ रहे हैं और अभी हम मेंसुरेशन में कुछ प्रैक्टिकल करने वाले हैं। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था तो फॉर्मूला तो मैं पहले लिखवा चुकी हूँ, तो अभी उसको हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करने वाले हैं कि किस तरह से इसका यूज करते हैं। वैसे मैं कई बार प्रैक्टिकल करके बता चुकी हूँ, पर नाउ यहाँ पे देखते हैं कुछ सामग्री के साथ। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि ये है हमारा जो बोर्ड है। ठीक, ये बोर्ड दिख रहा है कैसा, ये एक रेक्टेंगल के शेप में है, मतलब आयत जैसा है। ठीक, तो आयत जैसा है तो इसका हमने कुछ डायमेंशन यहाँ पे लिख रखा है और कुछ यूं ही नहीं लिख रखा है, यहाँ पे इसको हमने मेजरमेंट कर लिया है स्केल से। तो ये 55.5 सेंटीमीटर इसका लंबाई एंड 55.5 सेंटीमीटर ही इसका चौड़ाई भी है। मतलब लंबाई और चौड़ाई क्या है, दोनों सेम है। मतलब ये एक वर्ग के शेप का हो गया। वर्ग के शेप में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एक ये डब्बा है। ठीक, ये डब्बा किस टाइप का है, रेक्टेंगल का शेप का, मतलब ये एक आयत के शेप का है। तो जैसे कि क्वेश्चन में रहता है कि ये एक आंगन है, उसमें इस शेप की ईंट कितनी बिछ सकेगी ये बताना होता है। तो सेम यहाँ पे भी ये समझिए हमारा आंगन है, ये जो हमारा बोर्ड है ये क्या है, हमारा ये आंगन है। ठीक, आंगन हो गया और ये जो है ये हमारा है ईंट। ईंट, चलो ठीक। अब पूछ रहा है कि इस बोर्ड में कितना ईंट ये यूज होगा। तो एक तो हमारे पास सबसे बच्चा वाला फॉर्मूला क्या है कि हमें रख रख के यूज कर ले। तो ये तो बहुत छोटा चीज हो गया, क्योंकि ये हमारा ब्लैक बोर्ड बहुत छोटा है तो हम मेजर कर सकते हैं बहुत आसानी से। लेकिन एक्चुअली में जब हमारे पास आंगन ही प्रेजेंट हो, बहुत बड़ा आंगन है, ठीक, और एक ईंट का आपको माप दे रखा है, तो कैसे पता करोगे कि कितना होगा। तो उसी का यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं यूज और पता करेंगे कि कितना ईंट हम यूज करेंगे। तो वाई फॉर्मूला, तो हमें यहाँ पे दो चीज चाहिए। सबसे पहले ये जो हमारा आंगन है इसका डायमेंशन कितना है, तो यहाँ पे दे रखा है, चलो ठीक। अब ये ईंट है, ईंट का डायमेंशन कितना है, तो देखो ईंट का डायमेंशन हमने यहाँ पे मेजर कर लिया है। तो इस डिब्बे का डायमेंशन मतलब ये जो लंबाई है, जो सबसे लंबी भुजा रहेगी वही लंबाई है। तो 28 सेंटीमीटर सबसे लंबा है, यहाँ पे देख लो 12.5 सेंटीमीटर से तो लंबाई है, तो ये लंबाई। और ये 12.5 सेंटीमीटर हमारा हो गया ईंट का चौड़ाई। ठीक, बस दो ही चीज चाहिए हमको, क्योंकि ये 2D आकृति है, मतलब दो ही आयाम की आकृति है। आंगन में हमारा क्या होगा, लंबाई होगा चौड़ाई होगा, ऊंचाई तो होने वाला है नहीं। तो 2D आकृति है, तो इसके लिए अब हम यहाँ पे प्रोसेस करते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो हमने सीखा है क्या कि किसी भी चीज की हम संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ईंटों की संख्या, कितना यूज होगा ईंट, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पूरा आंगन है हम इसका निकालेंगे क्षेत्रफल, आंगन का क्षेत्रफल, आंगन का क्षेत्रफल। ठीक, अब बटे में कौन आने वाला है, बटे में आएगा हमारा ये ईंट का क्षेत्रफल, ईंट का क्षेत्रफल। ठीक, अब देखो आंगन है हमारा किस शेप का, आयत के शेप का है ना। तो आंगन के लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे आयत नहीं, सॉरी, ये वर्ग के शेप का है, लेकिन आयत भी हमारा एक वर्ग होता है, तो आयत भी गलत नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट वर्ग लिखते हैं। ठीक, वर्ग का क्षेत्रफल बटे ईंट हमारा कैसा है, आयत के शेप का है, तो आयत का क्षेत्रफल। इसको हम बस मेंसुरेशन के फॉर्म में लेके आ रहे हैं। यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग हमारा ये वाला जो है, जो सबसे बड़ा है वो रहेगा ऊपर, जो सबसे छोटा है वो रहेगा नीचे। तो ये चलो, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, याद आया। तो भुजा स्क्वायर यहाँ लिख ले, भुजा गुने भुजा, मतलब ये हो गया भुजा स्क्वायर, मतलब कोई भी लंबाई चौड़ाई कुछ भी रहेगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, LB, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई, यहाँ पे लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक, तो चलो इसकी भुजा कितनी दे रखी है, 15.5 सेंटीमीटर। दोनों भुजा सेम है तो हमें कुछ दिक्कत है नहीं। यहाँ पे चलो सेंटीमीटर ले लेते हैं,
55.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब चलो बटे में आ गया। अब इसकी लंबाई कितनी है देख लो, लंबाई कितनी है 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 28 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 12.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिखेंगे 12.5 सेंटीमीटर। बस हमें दो ही चीज का काम है। अब यहाँ पे हम करने वाले हैं इसको सॉल्व। हाँ, तो यहाँ पे हमने गुना करके इतना आएगा 3080.25 सेंटीमीटर और इसका गुना करेंगे तो 350 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक, तो ये जो हमारा सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, चूंकि ऊपर और नीचे दोनों सेम है तो कितना आएगा वो कट जाएगा। और अब हमारा यहाँ पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8.80। इसका मतलब क्या है, यहाँ देख लो, ईंटों की संख्या, यही ईंटों की संख्या निकली है कितनी 8.80। मतलब इस पूरे आंगन में, ये जो हमारा बोर्ड वाला आंगन है, इसमें टोटल 8.80, मतलब 8 क्या 8 कंप्लीट ईंट यूज होगा और 0.80 है मतलब कि थोड़ा सा तोड़ जोड़ के यूज होगा। जैसे कि घर बनाने में देखते होगे कि जो काम करने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, पहले तो पूरे पूरे ईंट यूज करते हैं, फिर देखते हैं कहीं पे खाली है तो वहाँ पे वो ईंटों को तोड़ तोड़ के थोड़ा सा यूज करते हैं। तो अभी हम देखेंगे, हमारा क्वेश्चन तो वैसे पूरा हो गया कि 8 यूज होगा ईंट इसमें। अभी हम देखेंगे कि क्या एक्चुअली में 8 ईंट ही इसमें यूज हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे इसको क्लीन। तो अब हम देखेंगे। ठीक, तो यहाँ से चलो हम रख के शुरू करते हैं, बिल्कुल मेजर कर लेते हैं कि क्या बात सही है या फिर कुछ ऐसे ही हमने जो निकाला वो गलत है। मेंसुरेशन की सच्चाई। ठीक, यहाँ देखो एक ईंट बन गया, फर्स्ट ईंट। चलो अब यहाँ स्पेस बचा है यहाँ पे। ठीक, तो ये हमारा सेकेंड, ये हमारा दूसरा ईंट यूज होगा। ठीक, अब यहाँ स्पेस बचा है और ऊपर सही है क्या, हाँ, तो यहाँ पे ये तीसरा ईंट यूज हो गया। तो इधर तो चौथा होगा ही, इधर चौथा हो जाएगा ऑटोमेटिक। चलो इधर फिर यूज करते हैं ये, हाँ, तो अब यहाँ पे हमने निशान बनाया, तो ये हुआ चौथा, ये हुआ पांचवा। ठीक, यहाँ पे फिर से एक रखेंगे और ये हुआ छठा। कितना हुआ, सॉरी छठा तो यहाँ पे है, ये हो गया हमारा सातवां। ये सातवां है तो मतलब यहाँ पे जो है वो 8वां ईंट यूज हो रहा है, इसी शेप का, बिल्कुल इसी शेप का 8वां ईंट यूज हो रहा है। यहाँ पे छठा और यहाँ पे चौथा। चलो देख लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। हम निकाल के कितना लेके आए थे 8 ईंट यूज होगा कंप्लीट। अब देखो यहाँ जो स्पेस बच गया है तो 0.80 जो है 0.80 है, तो अब इसी ईंट को हमने तोड़ करके, इस ईंट को हम तोड़ करके यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो कितने कमाल की चीज है। अब घर में जब भी कभी काम हो रहा है तो इसको हम प्रैक्टिकल यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना। तो यही हमारा यूज है इसका।